यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ नाइट डेली मन्ना के पहले एपिसोड में, जहाँ पर हम हर दिन बाइबल के एक गुप्त भेद को देखेंगे और अपने आप को बाइबल में और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मेरे प्रियो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को शेयर करें अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ और उन सभी लोगों के साथ जो बाइबल में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं और प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह अंतिम समय है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक दूसरे की मदद करें ताकि वो वचन में और आगे बढ़ सके। तो आइए आज के जो वचन है जिसको हम देखेंगे और जिसके ज़रिए हम एक गुप्त भेद को सीखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। मैं कोशिश करूँगा कि उन वचनों को लेने का जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ ऐसे वचन हैं जिसके विषय में चर्च में भी प्रचार कम होती है, कुछ ऐसे विषय है जिसके विषय में लोग बातें नहीं करते हैं। तो मैं उन सब विषयों को लेने की कोशिश करूँगा। तो मैं छोटे छोटे विषयों को लूँगा जिससे आप लोग बहुत ही कम समय में बाइबल के बहुत सारे भेदों को सीख पाएंगे। तो आइए आज एक विषय को हम लोग लेते हैं कि कौन से वे लोग हैं जिसको स्वर्ग से इनकार कर दिया गया है, जिनको प्रभु ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। ये वचन पाया जाता है मत्ती उसके 7 अध्याय 21 पद में, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ग्रुप्स को स्वर्ग से पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया जा रहा है, उसको निकाल दिया जा रहा है। प्रभु उनका पूरी तरीके से इनकार कर रहा है। कई लोगों में ये बातें होती है कि ये जो ग्रुप है, ये इन ग्रुप्स ने अच्छे काम किए थे। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने अच्छे काम किए थे, इन्होंने आश्चर्य कर्म किए, इन्होंने चंगाई दी, इन्होंने भविष्यवाणियाँ की, तो फिर भी इन लोगों को बाहर क्यों निकाल दिया जा रहा है? कुछ लोगों में ये भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम तो उन लोगों में से नहीं हैं, क्या हमारा भी स्वर्ग से इनकार कर दिया जाएगा? तो इस विषय को लेकर आज हम इस विषय को सीखेंगे। तो आइए इस गहरे भेद को सीखते हैं। देखिए, इन विषयों को अगर आप देखेंगे तो बाइबल में इन लोगों के विषय में कई जगहों पर वर्णन किया गया है। बाइबल में इन लोगों को बताया गया कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ प्रतिज्ञा के देश को चख कर आए हैं, पर इन लोगों ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं किया है। बाइबल में बताया गया कि वो लोग हैं जो एक तरीके से मूर्ख कुमारियां हैं। इनके पास सब कुछ था, पर इन लोगों ने वास्तव में वो तेल और वो जो आग है वो उन लोगों ने जला कर नहीं रखा। इनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। अब देखो, बाइबल में प्रभु ने कहा है कि जो लोग मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर देगा, मैं भी उनको स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। और बाइबल में ऐसा बताया गया है कि ये पतरस ने 3 बार परमेश्वर का इनकार कर दिया था। तो ब्रदर, पतरस को फिर से कैसे माफ़ी मिल गई? देखो, पश्चाताप से माफ़ी मिल सकती है, पर क्या सच में पतरस ने उसका इनकार किया था? देखो, इनकार करने का 2 तरीके का मतलब होता है। हमारे प्रभु जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके दोहरे या तीसरे मीनिंग्स निकल सकते हैं। तो पहला मीनिंग जो ये था वो तो डायरेक्टली ना था कि मैं इसे नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। जैसा कि हम लोग अक्सर कहते हैं, जब लोग हमसे कहते हैं कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, तो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, पर हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं। ये डायरेक्टली इनकार हो गया। जैसे पतरस ने कहा था कि मैंने इनको नहीं जाना, मैं इसके साथ नहीं था, तो उन्होंने 3 बार डायरेक्टली इनकार किया। एक दूसरे तरीके का इनकार है जो सच में एक अलग तरीके का इनकार है, और ये भी आपको स्वर्ग से निष्कासित कर सकता है। वो है आपका कैरेक्टर। क्या आपको पता है कि कई बार हम कैरेक्टर के जरिए यीशु मसीह का ही इनकार कर देते हैं लोगों के सामने में। लोग जब आपके कैरेक्टर को देखते हैं तो वो किसी भी तरीके के चीज़ को, किसी भी तरीके के यीशु मसीह के स्वभाव को आपके जीवन में नहीं पाते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह का स्वभाव था प्रेम से भरा हुआ। प्रेम, आनंद, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, कृपा, ये सभी पवित्र आत्मा के फल है जो कि यीशु मसीह का कैरेक्टर है। उनमें सबसे बड़ा कौन सा था? प्रेम था। वो दूसरों को प्रेम करते थे। और आज देखो कि लोग, कई सारे मसीह अपने जीवन को ऐसे बिता रहे हैं, वो उनके कैरेक्टर ऐसे हैं कि लोग पहचान नहीं पा रहे। वो समझते हैं कि मसीह लोग काफ़ी मॉडर्न हैं, वो समझते हैं कि मसीह लोग छोटे छोटे ड्रेस पहनते हैं, उनके दिमाग में ये सब बातें आ गई है। वो समझते हैं कि मसीह लोग पैसे से धर्म परिवर्तन करवाते हैं। वो ये समझते हैं कि मसीह लोग काफ़ी स्टैंडर्ड है, बट वो कभी ये नहीं समझते कि मसीह लोग, जितने ही मसीह है, वो यीशु मसीह की संतान हैं। वो उनके मन में ये बात बहुत कम ही आती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कैरेक्टर के जरिए भी हमने कभी ना कहीं यीशु मसीह का इनकार कर दिया है। और जब ऐसे लोग
स्वर्ग में जाएंगे तो यीशु मसीह भी इनका पूरी तरीके से इनकार कर देगा। देखो, यीशु मसीह आपके जगह पे चले गए ताकि आप यीशु मसीह की जगह में जा सको। तो परमेश्वर जब आपको स्वर्ग में बुलाता है कि वो चाहता है कि आपके अंदर भी यीशु मसीह का कैरेक्टर हो। आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते जिसके अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर नहीं हो और वो स्वर्ग में प्रवेश कर जाए। क्या आपने ऐसा नहीं देखा कि एक विवाह भोज में एक व्यक्ति गलत तरीके से प्रवेश करता है क्योंकि उसके पास विवाह भोज का ड्रेस नहीं था। वो ड्रेस किस चीज को दर्शाता है? वो धार्मिकता को दर्शाता है। तो जिसके पास यीशु मसीह की धार्मिकता अर्थात यीशु मसीह का कैरेक्टर अर्थात यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, उसका पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया जाएगा। और बाइबल बताती है कि उस व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको बाहर निकाला गया और उसको अंधेरे में डाल दिया गया जहां रोना और दांत पीसना होता है। दांत पीसने का मतलब होता है कि जब हम लोग को दर्द होता है तो हम लोग दांत पीसते हैं, बहुत दर्द होता है। तो ये रोना और दांत पीसना आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ को दर्शाती है। मैं इसके विषय में ज़्यादा गहरा नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए हैं कि ये कौन से लोग हैं। अच्छा, क्या इनसे बचा जा सकता है? बिल्कुल। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे माफ करे अगर मैंने आपके कैरेक्टर से विपरीत कैरेक्टर और संसारिक तरीके से अपने जीवन को बिताया है। मुझे अपना कैरेक्टर दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा का फल दे प्रभु, ताकि मैं अपने कैरेक्टर के जरिए, मैं अपने स्वभाव के जरिए, मैं अपने कामों के जरिए, मैं अपने जीवन के जरिए मैं आपको लोगों के सामने पेश कर सकूं, ताकि आपका लोगों के सामने इनकार ना हो और मैं खुद बोल सकूं कि हाँ, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु को मानने वाला हूं, मैं एक मसीह हूं। हालेलुया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप समझ पाए होंगे। तो सभी जन को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। जय मसीह की।